कराची मंगूपीर में सीडीडी का हसास इदारे के हमरा मकान पर छापा। दहशतगर्दों ने सीडीडी के एहलकारों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक होने वालों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी शामिल। हुकूमत ने सर की कीमत 2 करोड़ मुख्तस की थी। दहशतगर्द गैर मुल्कियों पर हमलों में भी मुलविस थे। 2 की शनाख्त जाफरान और कुदरतुल्लाह के नामों से हुई। तीसरे की शनाख्त का अमल जारी। इंचार्ज सीडीडी राजा उमर खत्ताब की तस्दीक। ये टोटल गैलेज बेस्ड ऑपरेशन है, इसको आईपी बोलते हैं। काफ़ी दिनों से रहती थी और उसके घर का हमने आइडिया लगा लिया था किस तरह से। तो आज रात को वहाँ पर रेड किया है। रेड के दौरान जो मुकाबला हुआ हमसे, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए, जिसमें एक सबकश हमलावर है और 2 दूसरे जिसमें दहशतगर्द हैं। इसमें एक जाफरान है, वो इनका मेन किरदार था। ये वही जाफरान है। आपको याद है शायद पिछले साल 2024 में लिबर्टी टेक्सटाइल में चाइनीज़ के ऊपर भी अटैक हुआ था फैक्ट्री के अंदर। ये उसके रुख से तलब रखते हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जाफरान पे 2 करोड़ रुपए का इनाम कर। इसराइल फलस्तीनियों को भूखा मारने पर तुल गया। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज पर इसराइली फौज का कब्जा। हंदाला नामी इमदादी जहाज इटली से बच्चों के लिए खुराक अद्वियात लेकर रवाना हुआ था। इमदादी जहाज पर मौजूद अफराद गिरफ्तार। जहाज पर सवार 21 रुकनी अमले में डॉक्टर्स, इमदादी रजाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार थे। फ्रांस से मुंतखब यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन एमा फरियो भी मौजूद थी। फ्रीडम फ्लोटिला कोलेशन का कहना है कि गजा में फाका कुशी पर मजबूर फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचा कर रहेंगे। इसराइली बहरिया के पास गैर कानूनी नाकाबंदी करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं, सिर्फ इंसानी इमदाद लेकर जाते हैं। हमारी कश्ती को रोकने या इस पर हमला करने का कोई इख्तियार नहीं। जहाज में सवार अमरीकी वकील और समाजी कारकुन हबैदा राफ डट गई। कहा, एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि पीछे हट जाओ। गजा में भूख की तबाहकुन दास्तान से सकते बच्चों को ग़िज़ा की तलाश। नन्हे बच्चे भूखे प्यासे दुनिया से जाने लगे। भूख से मजीद 6 अमवात। जाबाज फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 133 हो गई। 87 बच्चे भी शामिल। इसराइली हमलों से बाज न आया। हमलों के दौरान 88 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का अलमुआसी दीर अल-बला और गजा सिटी में रोज़ाना सुबह 10 से रात 8 बजे तक जंगबंदी के आर्जी वक्फे का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का गजा में संगीन इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल। गजा में इंसानी बहरान, लाखों फ़लस्तीनी बाशिंदे मुतासर हुए। इसाक डार का फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने गजा में फौरी और बिला रोक टोक इंसानी रसाई पर जोर दिया। नहीं मालूम कि गजा में क्या होने वाला है। इसराइल को गजा के हवाले से फैसला करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप के सरबराह यूरोपीय यूनियन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीन के साथ तिजारती मुआहदे के करीब है। यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदा हो गया। यूरोपीय यूनियन पर 15% टैक्स आयद होगा। गजा जंगबंदी मुआहदा किसी भी वक्त हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ गजा जंगबंदी के मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर कई हफ्तों से दिन रात काम कर रहे हैं। हम पुरुमीद है कि अब किसी भी दिन गजा जंगबंदी मुआहदा हो जाएगा। इसराइल को आलमी सतह पर एक बार फिर हजीमत का सामना। हमास के खिलाफ इमदाद की चोरी का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। कोई सबूत नहीं कि हमास ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद बाकायदगी से चुराई। इसराइली फौजी हुक्काम का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत गुज़श्ता 2 साल से हमास पर इंसानी इमदाद की चोरी का इल्ज़ाम लगाती रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि गजा में भूख के बायस यौमिया अमवात हो रही हैं। थाईलैंड और कंबोडिया में जंगबंदी का इम्कान। मुज़ाकरात मलेशिया में होंगे। थाईलैंड के वज़ीर आज़म मसऊद वफ़द की क़यादत करेंगे। मुज़ाकरात का मकसद ख़तरनाक सरहदी तनाज़े को हल करना है। इम्कान है कि बातचीत का आगाज़ आज मकामी वक्त के मुताबिक सपहर 3 बजे होगा। वादी तीरा के इलाके बाग मैदान में ख़ारिज की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। एहतजाजी शहरियों पर पहाड़ों से गोलियां बरसा दी। 3 अफराद शहीद, 9 जख्मी। मकामी शहरी अपने जायज़ मुतालबात के हक़ में ब्रिगेड हेडक्वार्टर के सामने पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। खवारिज ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी रिवायती बुज़दिली, मक्कारी और फितना परवरी का मुज़ाहिरा किया।
अवामी जरगे ने फोर्सेस से मिलकर खवारिज के खिलाफ इज्तिमाई मुज़ाहमत का ऐलान किया था। खवारिज को अवामी इत्तेहाद का ये फैसला खतरा महसूस हुआ। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ का फ्रंटियर को टीचिंग अस्पताल का दौरा, जख्मियों की आयादत की। वज़ीर-ए-आज़म का बादी तीरा में पुरअमन शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार, जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा के वाक़े की मज़म्मत, जाबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान, ज़ख्मियों को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, हुकूमत पायदार अमन, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। आपके रिजर्व जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रीबिल्डिंग एंड एज ए सेड कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम PMLN अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें। स्टेबिलिटी आ चुकी है, मैक्रो को इंडिकेटर्स आप जो मर्जी उठा ले अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पाकिस्तानी मईशत को टॉप 20 में लाना हमारा मिशन। PTI का दौर मजीद 6 माह चलता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर 16 माह PDMA की हुकूमत रही। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, डिफॉल्ट के खतरे को दफन कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क का सरमाया करार दिया। कहा, हुकूमती कोशिशों की बदौलत मईशत में नुमाया बेहतरी आई है। डॉक्टर आफिया से मुतालिक अपने बयान की वजाहत की, बोले आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। नून लीग की हुकूमतों के अदबार में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें की गई। ज़ायरीन की ज़मीनी रास्ते से इराक और ईरान जाने पर आर्जी पाबंदी, ज़ायरीन हवाई सफ़र कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि फ़ैसला वज़ारत ख़ारजा और सिक्योरिटी इदारों की मुशावरत से किया गया है। मुश्किल फ़ैसला अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के मुफाद में किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात, ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ायरीन के लिए परवाज़ों की तादाद बढ़ाने की हिदायत की है। PIA का 8 अगस्त से अरबईन के लिए ख़ुसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन चलाने का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक पाकिस्तान परवाज़ें 8 से 11 अगस्त तक चलाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका चीन के साथ नए स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी ताल्लुकात पर ब्रीफिंग। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के मुहर्रिकात पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से कुचला जाए। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मकामी कबाइल की खिदमात भी हासिल की जाए। शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान अपनी तरक्की की नई मंजिलों की तरफ गामजन है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। रावलपिंडी में खातून सिदरा के कत्ल में तहलका खेज इंकशाफ। जरगे के सरबरा ने पहले खातून के कत्ल का हुक्म दिया, फिर नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई। पुलिस ने जरगे के सरबरा असमतुल्लाह को हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश कर लिया। गिरफ्तार गोरकर ने भी कत्ल की पूरी दास्तान सुना दी। राशिद ने बताया कि कत्ल के बाद खातून को 17 जुलाई के सुबह 6:30 बजे दफन किया गया। कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने 1 घंटे में कब्र तैयार करने का कहा। बारिश के बायस कब्र तैयार न होने का गुल बादशाह को बताया। गुल बादशाह 25 अफराद के साथ आया और कब्र तैयार करवाई। मैयत दफन करने के बाद तमाम अफराद ने जमीन हमवार करके कब्र का नामो निशान मिटा दिया। मरकजी मुल्ज़िम असमतुल्लाह की माजी में सरेआम फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई। आज मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मकतूला की कब्र कुशाई की जाएगी। रावलपिंडी में खातून के कत्ल की तहकीकात, मकतूला का दूसरा शौहर भी सामने आ गया। उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। निकाहनामा मंजर-ए-आम पर मकतूला सिदरा ने 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में शादी की थी। अदालत से तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा था। उस्मान के वालिद ने कहा, मकतूला ने तहफ़्फ़ुज़ मांगा तो मैंने उनको अदालत में ले गया। हमने लड़की को उसकी फैमिली के हवाले कर दिया और 2 दिन बाद कत्ल का पता चला। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में 50 से ज़ायद गधे और कई मन गोश्त बरामद। पुलिस ने फूड अथॉरिटी की दरख्वास्त पर मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में एक गैर मुल्की भी नामजद। गिरफ्तार गैर मुल्की बाशिंदे की तफसीलात सामने आ गई हैं।
हाल ही में 90 दिन के वीजे पर पाकिस्तान पहुंचा है। खालें गवादड़ ले जाकर बैरून मुल्क एक्सपोर्ट की जाती थी। गधे काटने वाली जगह का मालिक जियांग लियांग बैरून मुल्क है। बरामदशुदा गधे के गोश्त को तल्फ, जगह को सील कर दिया गया। कराची में एक और खौफनाक ट्रैफिक हादसा। बल्दिया के इलाके रईस गोट में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक। दोनों की शनाख्त समीर और सज्जाद के नाम से हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची को लूट का माल समझकर नोचा जा रहा है। शहर में कुछ भी हो जाए, कराची वालों की दादरसी करने के लिए कोई आगे नहीं आता। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, लोग डंपर्स, बिल्डिंग्स गिरने और वारदातों में मर जाएं, सूबाई हुकूमत पर कोई असर नहीं होता। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही की दास्तान लिख दी। 20 अरब से जायद का नुकसान, घांचे गजर समेत मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। चलास की हदूद में मीनार के दरिया सिंध से नामालूम खातून की लाश बरामद। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक सैलाबी तबाहकारियों से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। शहर रेशम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। और भारतीय मीडिया एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने का मुतालबा करने लगा। वर्ल्ड चैंपियंस लीग की तरह एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने का मुतालबा किया जा रहा है। एशिया कप में भारत के पाकिस्तान के खिलाफ शेड्यूल के मुताबिक खेलेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास में भारतीय बोर्ड ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। भारतीय बोर्ड के ग्रीन सिग्नल देने के बाद अब इवेंट या पाकिस्तान के खिलाफ मैच से दस्तबरदार नहीं हुआ जा सकता।